अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 5 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर जो इस वक्त एक्सपेक्टेड थी और इसके हवाले से पाकिस्तान के जो सहाफ़ती हलके हैं इनमें और सोशल मीडिया पर कुछ हमने सुना और कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले भी मौजूद थी, लेकिन ये बात कही जा रही थी कि शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू करवा दिया गया है, लेकिन ये इंटरव्यू मंजर आम पर नहीं आया था। अब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू पाकिस्तान के मीडिया पर चला, मुनीफ फारूक साहब के शो से ये बरामद हुए, बाजियाब हुए या फिर ये पेश हुए, इसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ जो है वो आप खुद तलाश कर सकते हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब से जो सवालात पूछे गए हैं और एक बड़ा एक्सपेक्टेड सवाल था कि शेख साहब आप कहाँ थे इतने दिन, तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं चिल्ले पर गया हुआ था। अहम निकात, इस चिल्ले का क्या मतलब है मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं, और क्या ये वाकई मुतवक्के था, कोई हैरानगी हुई किसी को, या फिर ये वाकई एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। शेख साहब ने जो अहम बातें कही हैं पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई बनती नहीं थी। जो 3 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ये शेख रशीद साहब का कहना है अपने उस इंटरव्यू के अंदर। शेख रशीद साहब ये समझते हैं और उन्होंने वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना पैगाम इमरान खान साहब को भी पहुंचाया कि अगर आपने पाकिस्तान की सियासत के अंदर राज करना है या फिर हालात को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आउट ऑफ कंट्रोल, यानी आपके पास हालात आपके काबू से बाहर निकल जाएं और आपके पास कंट्रोल ना रहे, तो आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और उन्हें मुज़ाकरात के अंदर शामिल करना होगा। लेकिन शेख रशीद साहब की इस बात को वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कान नहीं धरे, और फिर उन्होंने यहां तक कह दिया कि 9 मई के वाकयात हुए तो अगले ही दिन वाकयात की मजम्मत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हमेशा कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई नहीं बनती, उनको कहता था कि फौज से बनाकर रखनी चाहिए। मैंने 2 मरतबा चेयरमैन पीटीआई को कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल करें, मगर उन्होंने नहीं मेरी बात मानी। सियासतदान को किसी फौजी अफसर का नाम नहीं लेना चाहिए, यह मुल्क के इदारों के बगैर नहीं चल सकते, यानी मुल्क जो है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकता। और उनका इशारा डॉलर को नीचे लाने की बात हो, पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट से ताल्लुकात की बात हो, पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात की बात हो, तो आपको इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ता है। व्यूअर्स, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये याद बार बार कराते रहे कि अमेरिका पाकिस्तान के इदारों से बात करना चाहता है। जब हम इदारों की बात करते हैं तो इससे मुराद हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। हर जहाज और हर सफीर अमेरिका का जीएचक्यू में लैंड करता है, वो पाकिस्तान की हुकूमत से बात करने की ख्वाहिश का ना इजहार करता है और ना ही उन्हें कोई शौक है। और ये हमने एक दहाई नहीं बल्कि कई दहाइयों से ये सिलसिला, ये वतीरा अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ देखा, और इसमें पाकिस्तान के साबिक जनरल्स जो थे, इस्टेब्लिशमेंट जो थी, उनका इन्वॉल्वमेंट और फिर इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट एक बुनियादी वजह है। आपने कोई काम करवाना हो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत से तो आपके पास एक रास्ता होता है, और शेख साहब ये कहते हैं कि उस रास्ते को हमने रोकने की कोशिश की। उनकी बातों में ये अल्फाज जो हैं वो शामिल हैं। फिर एक चीज उन्होंने जो बहुत ही अहम कही, और वो ये कहते हैं कि उन्हें एक्स ने मरवा दिया। ये एक्स जो है ना, ये एक तो वो एक्स डालते रहे और एक्स ने मरवा दिया। आपको शेख साहब के ना की वैल्यू को ये समझना चाहिए कि इस सियासी मंजरनामे में वो है क्या। एक तो इमरान खान की वजह से शेख साहब की वैल्यू थी। शेख रशीद अपनी एक सीट के बलबोते पर पाकिस्तान के अंदर सियासत और पाकिस्तान के टॉक शोज की जीनत बने रहे। पाकिस्तान के अंदर हेडलाइंस और जो न्यूज़ मेकर इंटरव्यूज थे उन्होंने बहुत सारे दिए, और उसकी वजह शेख साहब की अपनी शख्सियत तो हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ जुड़ी हुई थी वो थी इमरान खान की मकबूलियत। और जहां पर कई लोग जो इमरान खान को छोड़कर चले गए, वहां पर शेख साहब ने भी यही समझा कि अब ये मुनासिब वक्त है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए या छुड़वा दिया गया। शेख साहब ने इस कश्ती के अंदर इसलिए कदम रखा
कि उन्हें मालूम था कि हम इस कश्ती में अगर रहेंगे तो हमारी बका है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का एक इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान और पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत, तो इससे अच्छी कोई ऑप्शन जो है वो हमारे पास नहीं हो सकती कि हम इमरान खान के साथ ना जाएं, लिहाजा हमें इमरान खान के साथ जाना चाहिए। खान साहब ने शेख साहब को अपना एक भरपूर साथी भी मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि वो मेरे बड़े बेहतरीन साथी हैं, और फिर शेख रशीद साहब ने भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ने का वादा भी किया। लेकिन अब वक्त आ गया कि उन्होंने छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने कुछ बातें मौजूदा आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी कही हैं, वो भी मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ और उस पर अपना तज्जिया भी आपके साथ शेयर करूँगा। वो ये कहते हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर के मामले में मुलविस होकर गलती की। चेयरमैन पीटीआई के लोग समझते थे कि फौज के अंदर भी उनके लोग हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि 9 मई के वाकयात में मुलविस आम लोगों को माफ़ी दी जाए। और चेयरमैन पीटीआई जिद्दी सियासतदान हैं। पीटीआई की तरफ से 3 अफराद जो फौज से मुज़ाकरात कर रहे थे, तीनों ने अपनी जमात बना ली। आज भी फौज के साथ खड़ा हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा, सपोर्ट मिलती है या नहीं वो अल्लाह को पता है। अब देखिए जी, बात तो पता है क्या है, फौज के साथ तो पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है। लेकिन मैं एक मसला जो बहुत ही अहम हो गया शेख साहब की इस गुफ्तगू के बाद, कि आज आपने फिर कश्ती बदल ली है शेख साहब। आज इमरान खान पे बुरा वक्त आया, आप में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में कोई फर्क नहीं है। आपका तो ताल्लुक इमरान खान के साथ एक इत्तेहादी का था, आपने इमरान खान को छोड़ दिया। पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, बल्कि आपके उस इंटरव्यू के हवाले से पहले ही बता दिया गया था कि छोड़ दिया जाएगा साथ इमरान खान का, और एक बहुत जल्दी ऐलान किया जाएगा एक इंटरव्यू के अंदर। तो कम से कम मैं या हमारे सुनने वाले या पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल भी रत्ती बराबर भी हैरानगी नहीं हुई कि आपने इमरान खान का साथ छोड़ दिया और आप अब अवाम के दरमियान जाने का बाकायदा प्लान बना रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि शेख रशीद जो है ना, वो हमेशा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे, और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी के अंदर इन्हें लाने में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक भरपूर हाथ था। और फिर दूसरी चीज़ इमरान खान की मकबूलियत जो इमरान खान के करीब इनको लेकर आई। लेकिन अब शेख रशीद ने अपनी राहें ऐलान के बाद बाकायदा ऑफिशियली अब वो जुदा कर ली हैं। उन्होंने इमरान खान को ज़िद्दी भी कहा। ये इससे पहले बहुत सारे लोग ये कह चुके, इनकी अपनी पार्टी के लोग कह चुके कि इमरान खान सुनते वो सबकी हैं, लेकिन वो बात किसी की नहीं मानते, और जो जिस बात पे बढ़ जाते हैं उससे एक रत्ती बराबर भी आगे पीछे नहीं होते। अगर शेख रशीद साहब की बात को मान लिया जाए, अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात को मान लिया जाए, अगर इमरान खान अपने मुखालफिन की बातों को मान लें, तो फिर वो इमरान खान तो नहीं होगा ना, वो फिर आप जैसा ही कोई सियासतदान होगा। ये वो लाइन है जो इमरान खान को, और ये वो कदर है जो इमरान खान को दीगर सियासतदानों से मुमताज़ करती है। यही वो फ़र्क है जो शायद शेख रशीद साहब समझते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका अब वो ऐलान नहीं कर सकते। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ना पाकिस्तान की तारीख में तेज़ तरीन इंसाफ का एक रिकॉर्ड बनाया गया, और ये इंसाफ किसको फराहम किया गया वो मैं आपको पहले बताऊंगा। इसके बाद एक FIA का साबिक आर्मी चीफ के रिश्तेदार को जो नोटिस जारी किया गया, उसकी कहानी असल में क्या है, उसका भी हाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर नवाज शरीफ की तकरीर के अंदर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन रिलीफ है जो नवाज शरीफ के हिस्से में आया है। पहले नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिन 1:30 बजे दायर होती है। मैं आपके सामने एक टाइमलाइन रख दूं और आपको मालूम पड़ जाएगा कि तेज तरीन इंसाफ किसको मिला और ये रिकॉर्ड किसके नाम गया। दिन 1:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर हुई, 15 मिनट बाद ही इस पर नंबर लग जाता है, और 25 मिनट के बाद एक बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाता है। कोई एतराज़ आयद नहीं किया जाता। आधे घंटे बाद समाअत शुरू हो जाती है और नैब प्रोसिक्यूटर बिन बुलाए अदालत पहुंच गए और फरमाया कि नवाज शरीफ अगर वतन वापस आना चाहते हैं तो जनाब आएँ। नैब को इस पर कोई इतराज़ नहीं है। 10 मिनट और कुछ सेकंड पर यह समाअत मुकम्मल कर दी जाती है और अदालत नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर देती है। और फिर इसका भी रिकॉर्ड टूट गया। नवाज शरीफ की दरखास्त पर सिर्फ 6 मिनट समाअत हुई, और इन 6 मिनट में, यानी जो रिकॉर्ड पहले अदालत ने बनाया उसी अदालत ने इस रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ा, यानी मजीद बेहतर कर दिया। नवाज शरीफ की दरखास्त पर सिर्फ 6 मिनट में
समात मुकम्मल हुई। इन 6 मिनट में नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हिफाजती जमानत के लिए दायर दरखास्त मंजूर करते हुए उनको 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया है। ख्वाहिश का इजहार तो जरूर किया गया था कि जनाब एक ग्रैंड सी एंट्री होनी चाहिए नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और हमने इस तरह नहीं आना कि पिछली सड़क से हम आए और अदालत में पेश हों पहले और फिर जलसे करते फिरें। पहले हम जलसा करेंगे, एक पैगाम पाकिस्तान की आवाम के सामने बयानिया रखेंगे कि देखो हमें इस मुल्क से निकाला गया, हम खुद नहीं गए थे, तुम्हारी मोहब्बत हमें दोबारा खींच कर ले आई, और फिर अदालत के सामने सरेंडर किया जाएगा। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। और फिर जज मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने नवाज शरीफ को पहले सजा सुनाई और फिर उनका दिल मौम हो जाता है, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल कर देते हैं और उनको 24 अक्टूबर तक पेश होने की मोहलत दे दी जाती है। तोशाखाना केस में इंसाफ का ये दौरा मेयार व्यूअर्स आपके सामने। इसकी कहानी ये भी रख दूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस, उन्होंने तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पर गाड़ी ली, क्योंकि तोशाखाना से गाड़ी आप ले ही नहीं सकते थे। इस केस में नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इमरान खान जिन्हें इसी तोशाखाना में घड़ी लेकर इसकी कीमत अदा करने के जुर्म में तारीख का सबसे तेज तरीन ट्रायल करके सजा सुनाई गई। ये एक वाज़ेह फ़र्क है जो आपको इन अदालतों में नजर आएगा। नवाज शरीफ और क्या कुछ लोग एक पेज पर हैं व्यूअर्स। ये जो कुछ लोग हैं ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने खुद फिल करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान में कुछ हल्के एक पेज पर इकट्ठे हो चुके हैं और जो उनसे वादा किया गया था एक एक करके इस वादे को एन उसी तरह जिस तरह ये किया गया पूरा किया जा रहा है। हाई कमिश्नर साहब प्रोटोकॉल देते हैं लंदन के अंदर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। फिर इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के नारे जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, डिवाइड की जा रही है हाउस ऑफ शरीफ के अंदर। नवाज शरीफ साहब का जो लाहौर से आने वाला जो त्यारा, जो पहले कहा गया था कि लाहौर आकर लैंड करेगा, अभी इस्लामाबाद में लैंड कर रहा है और भरपूर तरीके से जो है वहां पर तैयारियां इस वक्त जो है की जा रही हैं। कुछ चीजें मैं आपके सामने रख दूं आगे बढ़ने से पहले। एक नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर जो तकरीर है, सीनियर क़यादत से पूरी की पूरी जो मुशावरत है इसे मुकम्मल कर लिया गया है, और इसके साथ साथ ये जो सीनियर क़यादत है इसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें शहबाज शरीफ टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इसके साथ साथ मरीम नवाज, हमजा शहबाज, मलिक अहमद खान, इरफान सदीकी और एहसन इकबाल जो शामिल हैं। मुझे हमजा, मरियम, शहबाज इनके नामों पर तो कोई एतराज़ नहीं है। इरफान सदीकी साहब भी ऑब्वियसली वो तकरीर लिखेंगे तो नवाज शरीफ साहब बोलेंगे। एहसन इकबाल साहब भी ऑब्वियसली उनके पुराने साथी हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मारे खाई, मुश्किल वक्त गुजारा। लेकिन मलिक अहमद खान साहब का इस अहम मुशावरत में जो पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है, भाई ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि किसी के नुमाइंदे हैं और वो वहां पर क्यों मौजूद हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। व्यूअर्स आपको ये बता दें कि इस वक्त दावा ये किया जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान पर 40,000 कुर्सियां लग चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि 40,000 कुर्सियों पर अगर 40,000 लोग ही बैठेंगे और जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि 40,000 कुर्सियां और 40,000 लोग, तो आप ये मुकाबला इमरान खान से और पाकिस्तान के मिसाइल से नहीं कर सकेंगे। आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कुर्सियां जो हिसाब से उस वक्त लगाई जाती हैं और स्ट्रेटजी के तहत जिसकी फुल ड्रेस रिहर्सल हमने कुछ रोज पहले लाहौर में एक जगह पर देखी, अगर यही कुछ करना है तो भाई ये आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी एंट्री तो हो सकती है जैसे आप ग्रैंड एंट्री का नाम देंगे पाकिस्तान में। और जो लाहौर से खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स मुझसे शेयर किए गए कि इंशाल्लाह दोबारा हम आपकी खिदमत के लिए आ रहे हैं, ये कोई कंपनी राज नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज हुआ करता था कि हम आपकी खिदमत के लिए दोबारा आएंगे और राज करेंगे, आप सिर्फ राज करेंगे, खिदमत पाकिस्तान की आवाम में और उनके नसीब में नहीं है। अब ये 40,000 कुर्सियां क्या करेंगी क्या जी? इन्होंने खाली जगह छोड़नी है और खाली जगह छोड़ने के बाद ये पोस्ट करेंगे पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि हमने देखें जी बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम किया। अब खबर जो पाकिस्तान के मीडिया पर लगी है ना जी, उसमें मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 1,30,686 स्क्वायर फीट जगह पर जलसे के इंतजाम किए गए।
मुस्लिम लीग नून की जाने से 40,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया गया है। ग्राउंड्स में लाइट्स, म्यूजिक के साथ साथ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगेंगी और ये काम भी मुकम्मल कर लिया गया, जबकि पार्टी कायदीन और कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। देखें जी, अब नवाज शरीफ साहब ने कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान में लैंड कर जाना है, लेकिन खबरें पाकिस्तान के मीडिया के जरिए लगवाकर नवाज शरीफ साहब की ग्रैंड किस्म की एंट्री जो है, इसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए आम फहम बनाया जा रहा है। आम फहम का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये नारा ये लगेगा कि देखो, हमने सब कुछ उसी तरह किया जिस तरह से नवाज शरीफ की पाकिस्तान की अवाम के दरमियान एक मकबूलियत है। तो ये आम फहम इस पूरे जलसे को बनाने की कोशिश की जाएगी, हकाइक को आम फहम बनाने की कोशिश की जाएगी, नवाज शरीफ की वापसी को आम फहम बनाने की कोशिश की जाएगी और एक रब्त पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि नवाज शरीफ को जुल्म करके पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया गया, फिर धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला गया, लेकिन अब नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में वापस आ चुका और अवाम के दरमियान मौजूद होगा। याद रखिएगा, ये तमाम हथकंडे ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। चीज़ें ये निज़ाम कुदरत है व्यूअर्स, कि अपने हसब और नसब की तरफ लौटती हैं और सच्चाई और हकीकत का हसब नसब वही है जो इस वक्त हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर नहीं आता। वो हसब नसब इमरान खान को अंदर रखकर कहीं उसका आप दम तो जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये रिवाइव करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ महीनों की बात है जब सियासी निज़ाम और जो चीज़ें जहाँ जहाँ पहुँचनी हैं पहुँच जाएंगी। तो आप देखेंगे कि एक जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जो है कुदरती तौर पर होना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब 45 मिनट कौम से खिताब करेंगे और तकरीर के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर कौन लिख रहा है। ऑब्वियसली तकरीर हमेशा से इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखी है और वही लिख रहे होंगे, और कौन लिख रहा होगा। नवाज शरीफ साहब की तकरीर इस वक्त वो दुबई में क्या कर रहे हैं, रटा लगा रहे हैं जी, और क्या कर रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नवाज शरीफ और उनके तमाम दोस्त और तमाम वोटर सपोर्टर, और ख़बरें यही आ रही हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो रही होगी कि आपने किस तरह से कौन सा जुमला कहाँ पर लाकर किस तरह आवाम के सामने फेंकना है और उसके ऊपर वाह वाह करने के लिए कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद होंगे जहाँ से सिलसिला शुरू होगा। कौमी तराने तो नहीं बजाए जाएंगे, लेकिन इनकी पार्टी के तराने जो हैं इसकी भी तैयारी की गई है। यानी नवाज शरीफ को दोबारा से पाकिस्तान की आवाम के सामने इस मुल्क को लूटने के लिए पेश किया जा रहा है। मैंने आपको बहुत पहले ना एक जुमला कहा और बाद में इन लोगों ने उसके ऊपर एक रिएक्शन भी दिया। अच्छा रिएक्शन था, बुरा नहीं था, पॉजिटिव रिएक्शन सामने आया। लोग ये कह रहे थे कि ये शिकारगाह है पाकिस्तान और ये शिकारी हैं जो अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं, अपनी पनाहगाहों से निकल पड़े हैं और पाकिस्तान की आवाम का शिकार करने के लिए। व्यूअर्स, आपको एक और बात भी बता दूं कि एक जज साहब हैं जिन्होंने कुछ बातें कही हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और वो किस तरह बरस पड़े हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान सहूलियात फराहमी केस की समाअत होती है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने लॉ अफसरान के ताखीर से आने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने लॉ अफसरान से ये कहा कि इस कोर्ट की मावनत के लिए कौन आएगा, हर कोई नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, इसका इस्तकबाल करने क्या आप जा रहे हैं। सहूलियात फराहमी अपील पर समाअत के दौरान अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि जब इमरान खान के घर वालों की तरफ से आज जो साइकिल लाई गई, यानी वो जो जिसके ऊपर उन्होंने आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि इमरान खान वर्जिश कर सकें, तो जेलर ने साइकिल अंदर नहीं आने दी और कहा कि वो पहले साइफर केस की समाअत करने वाले जज का फैसला देख लें, इसमें साइकिल फराहम करने का कहा गया या नहीं कहा गया, और फिर वो अंदर चले जाते हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने जेलर की तौहीन अदालत की भी धमकी दी, लेकिन जेलर को कहा कि कानून का डर होना है। इससे पहले डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी शहरियार हफीदी की गिरफ्तारी के केस में, लेकिन अभी तक वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। आपको याद होगा ऐसी तौहीन अदालत का क्या बना, ऐसी अदालत का क्या बना और ऐसे जज का क्या करना चाहिए, ये पाकिस्तान की आवाम खुद फैसला करे, क्योंकि आपके मुस्तकबिल का फैसला है और ये आपको खुद करना है। ये 5 साल साइकिल है, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब कहते हैं,
और उन्होंने ये भी इशारा दिया कि ये 5 साल साइकिल और यहां डील होना नॉर्मल सी बात है। कल नवाज शरीफ जेल में थे, आज उनका फूलों से इस्तकबाल हो रहा है। पहले इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, आज वो जेल में है। हीरो विलन बदलता रहता है। जस्टिस गुल हसन ने नवाज शरीफ की जमानत का फरमाना दिया। जस्टिस गुल हसन ने आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ मिलकर नवाज शरीफ की रिहाई का फरमाना जारी किया और अब वो कह रहे हैं कि हर कोई नवाज शरीफ की वापसी में खुशी का इजहार कर रहा है। तो जस्टिस साहब, आपने भी खुशी का इजहार किया, आपने ये मौका फराहम किया उन तमाम लोगों को जो इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि ये परवाना आप ही की अदालत से जो है वो जारी किया गया है। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर ये भी देता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने ना एक बहुत ही बारीक किस्म की वारदात डाली है माइनस इमरान और नवाज शरीफ को प्लस करने के हवाले से। इमरान खान की को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त जो है इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। 26 अक्टूबर यानी अगले जुमेरात को इसकी समाअत होगी इस्लामाबाद में। इलेक्शन कमीशन ने माजी में इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त मुस्तरद की थी। 7 मार्च 2023 को इसी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए लिखा कि इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शिक नहीं कि किसी को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि कानून की तशरीह हमारा काम नहीं, फिर कैसे ये दरखास्त मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान का निज़ाम और पाकिस्तान की आवाम को मजाक बनाकर अब रोजाना की बुनियाद पर उन्हें जलील करने की भी कोशिश की जा रही है निज़ाम के ठेकेदारों की तरफ से। व्यूअर्स, एक सवाल कि नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से हटाने का हुक्म किसका था? नवाज शरीफ को पार्टी से ओहदे से हटाने का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इस फैसले पर अमल दरामद कराया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन किस हैसियत में इमरान खान को पार्टी से हटाएगा और अब क्या होगा, यानी अगला मरहला क्या, तो इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने कानून को बालाए ताक रखकर इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का हुक्म देता है तो उसके बाद अगला फैसला वो पीटीआई से बल्ले के निशान वापस लेने का महफूज फैसला भी सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर रखा है और यकीनन वो इस पर जरूर जो है फैसला सुनाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको आखिर में ये भी बता दूं कि एफआईए ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अजीज साबिर मिट्ठू को तलब कर लिया है। एफआईए की तरफ से एक तो उन्हें कहा गया कि आपने जब आना है तो तमाम चीज़ों का यानी अपनी जायदाद का रिकॉर्ड लेकर आएँ, आपकी कितनी ऑफशोर कंपनीज हैं, अकाउंट्स की तफसीलात भी आपको जो है वो बताना पड़ेगी और उनके 19 बैंक अकाउंट्स जिनमें 14 जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तानी और 5 गैर मुल्की बैंकों में हैं। इन अकाउंट्स के जरिए 5 अरब 34 करोड़ की ट्रांजैक्शन जो हैं वो हुई हैं और 5 अरब के अंदर कितने सिफर लगते हैं कम से कम मुझे तो मालूम नहीं है। एफआई के नोटिस के अंदर ये भी कहा गया कि अंदरूने और बैरून मुल्क जितनी भी जायदादें हैं, गाड़ियां हैं, इनकी तफसीलात सलाहें, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स कितने हैं वो भी हमें बताया जाए। एयरपोर्ट्स के ऊपर कितनी करेंसी जो है आपने कन्वर्ट की उसे भी बताएं। और फिर ये भी कहा गया नोटिस के मतन के अंदर कि इन हदायत पर अमल ना करने की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अब देखना ये होगा कि मिट्ठू साहब जो हैं वो पेश होते हैं या ये भाग जाएंगे या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जो है शायद पाकिस्तान की आवाम को तो नहीं मिलेगा और सिर्फ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और निज़ाम की तरफ से हम सबको जवाब ही है, चिट्टा कोरा साफ जवाब है और इसके अलावा कुछ हमारे हिस्से में नहीं आएगा। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में, लोग इनकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और उन्हें खदशा ये है, डर ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ की फिर लड़ाई हो जानी है और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। चलें, एक ग्रैंड एंट्री और स्टेज सेट तो कर लिया है, लेकिन देखते हैं कि 40,000 कुर्सियों पर 10 लाख लोग किस तरह बैठेंगे और जो दावा किया जा रहा है ये भी एक नया करतब होगा, एक नई सर्कस होगी, क्योंकि 40,000 कुर्सियों के ऊपर 40,000 बंदे तो बैठ सकते हैं, लेकिन 10 लाख बंदे कैसे बैठाए जाएंगे, इस करतब को हम सब लाइव पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर ज़रूर देखेंगे। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।